हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट यूट्यूब चैनल। आई होप आप प्रीवियस चैप्टर को देख लिए रहेंगे एंड कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आपको, आप वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे पूछिए, मैं उस पर डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और आज की इस वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 7 में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जावा में स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। जब हमारे पास इफ़ एल्स ब्लॉक ऑलरेडी है तो स्विच का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट दिखाइए, बिकॉज आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक और कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। जावा स्विच स्टेटमेंट्स। सो पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन, क्या होता है स्विच स्टेटमेंट। इन जावा द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ वे टू एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन द वैल्यू of a variable or an expression। स्विच स्टेटमेंट, स्विच का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड के अंदर मल्टीपल स्विच लगे होते हैं। ये स्विच हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये स्विच हो गया, फिर अंदर से कनेक्ट होगा, ये स्विच हो गया। तो अगर पहला स्विच हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होगा, सपोज अगर एक कनेक्टेड है, पूरा का पूरा कनेक्टेड है, तो हर एक में जो है करंट सप्लाई हमारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर प्रेस करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो इसका जो लिंकेज है यहाँ से बन जाएगा और जितने भी कनेक्टेड रहेंगे इसके साथ हर एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर हमारा ट्रू हो गया, इसको अगर हम लोग कंडीशन हमारा ट्रू होता है ये स्विच का, तो हमारा जो भी इससे कनेक्टेड रहेगा अप्लायंस वो हमारा ऑन हो जाएगा। टीवी हो, फ्रिज हो, तो हमारा ऑन हो जाएगा। तो स्विच भी कुछ इसी तरीके से काम करता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसको मैं एक अच्छे तरीके से वापस से समझाता हूँ। इसके लिए पहले मैं कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक स्टेटमेंट 1 है, यानी कि स्विच बोर्ड का 1 है, स्विच बोर्ड 2, स्विच बोर्ड 3। तो मैं यहाँ पे एक बोर्ड बना देता हूँ, ये मेरा एक दूसरा बोर्ड है और ये तीसरा। अभी सपोज इससे कोई और चीज़ कनेक्ट रहेगा, इससे कोई और चीज़ कनेक्ट रहेगा, इससे कोई और चीज़ कनेक्ट रहेगा, और ये पूरा जो है वो एक बोर्ड के अंदर आता है, एक कंप्लीट स्विच के अंदर आता है। तो इससे अगर सपोज फ्रिज कनेक्ट है, इससे टीवी कनेक्ट है, इससे कोई और अप्लायंस सपोज कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप करंट को फ्लो करेंगे, अगर ये को हमने ऑन कर दिए तो क्या होगा, इससे जो कनेक्टेड रहेगा, यानी कि अगर मल्टीपल अप्लायंस कनेक्ट है तो सारे के सारे हमारे चलने चालू हो जाएंगे। अगर कनेक्टेड है, अगर सपोज ये ट्रू हो गया तो ये और ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, जो भी इससे कनेक्टेड रहेंगे वो हमारे रन हो जाएंगे। पर स्विच में ये भी है कि अगर इसके अंदर हम लोग मल्टीपल स्विच, यानी कि अगर ये स्विच हमने ऑन कर दिए और इसके अंदर एक और स्विच है तो दोनों कनेक्टेड है, तो अगर ये स्विच ऑन कर दिए तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो मल्टीपल स्विच जो है वो एक टीवी को ऑन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही स्विच जो है वो टीवी को ऑन करेगा, ये भी स्विच जो है वो टीवी को ऑन कर सकता है ना। तो मैं आपको ये एक अच्छे एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, ठीक है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशन टू बी चेक्ड अगेंस्ट अ सिंगल वेरिएबल। यानी कि एक वेरिएबल के अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशन चेक करने हैं तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या होता है, जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, अगर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो उसका ड्रॉबैक्स है कि हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक नहीं कर सकते। एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो वो ब्लॉक ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, अगर दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। पर स्विच में हम लोग मल्टीपल कंडीशन को एक साथ कंसोलिडेट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए बेसिक सिंटेक्स कैसा होता है, तो इसका मैं पहले कलर जो है वो येलो कर लेता हूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मेरा है स्विच एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, नंबर पास कर सकते हैं, इनम पास कर सकते हैं। ये बेसिकली एक टाइप रहेगा जिसका कंडीशंस क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन पास करूँगा, ये एक्सप्रेशन जो है वो हर एक केस में जाके चेक करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल केस ब्लॉक, ठीक है।
देन इसका वैल्यू 1 होगा, वैल्यू 2 होगा, वैल्यू 3 होगा। यहाँ पे एक ब्रेक कीवर्ड आप देख रहे हैं, ये ब्रेक कीवर्ड एक डिफरेंट टॉपिक होता है, बट यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा कि ये इसका यूज जो है वो क्या है। देखिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है कि द एक्सप्रेशन मस्ट बी इवेलुएट टू अ प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज एन इंट, कैर और इनम और स्ट्रिंग। इससे मैंने आपको बताया, इसका कलर वापस से चेंज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक्सप्रेशन में हम लोग इंट पास कर सकते हैं, कैर पास करेंगे, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और इनम भी पास कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। केस का इंडिकेट करता है ईच केस रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सप्रेशन का जो भी आउटपुट रहेगा वो एक इंडिकेट करता है। यानी कि अगर ये कैर है तो सपोज अगर हम लोग यहाँ पे ए पास करेंगे, बी पास करेंगे, सी पास करेंगे, तो ए, बी और सी में से कुछ केस का एक वैल्यू रहेगा, ठीक है, जो इसके एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। द ब्रेक स्टेटमेंट्स इज यूज टू टर्मिनेट द स्विच स्टेटमेंट एंड एग्जिस्ट इट ब्लॉक्स। अब ये लाइन समझिए, ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, अगर मेरा वैल्यू 1 अगर ट्रू है तो ये लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, और ब्रेक मतलब बाकी सारे केस को क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आप ध्यान दीजिए क्या होगा जब भी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना, तो इंसर्ट अगर मैं बताऊं तो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा उसके पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा कोड ब्लॉक को, और ब्रेक जो है उसको टर्मिनेट कर देगा, यानी कि जो भी एग्जीक्यूट हुआ ठीक है, अभी बाकी जो केस है उसको स्किप करो और उस जो हमारा स्विच एक ब्लॉक है उसके बाहर आ जाओ। देन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का क्या मीनिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देन डिफ़ॉल्ट, द डिफ़ॉल्ट केस इज ऑप्शनल and is executed if the condition expression does not match any of the cases। यानी कि अगर हमारा वैल्यू 1 यानी जो एक्सप्रेशन में यहाँ पे सपोज वैल्यू चाहिए हमें a, यहाँ पे चाहिए सपोज वैल्यू हमें b, अगर एक्सप्रेशन में हमने पास कर दिया c एज ए कैरेक्टर, तो क्या होगा, ना ही हमारा वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगा, ना ही केस 1, ना ही केस 2। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमारा था इफ़ था, एल्स इफ था, एल्स इफ था, अगर मल्टीपल एल्स इफ है उसके बाद हमारा एक एल्स ब्लॉक है, तो डिफ़ॉल्ट को हम लोग एल्स ब्लॉक से कंपेयर कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो हमारा एक एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, मेरे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल है, बट इसके आगे एक और टॉपिक है जिसको मैं समझा के फिर हम लोग IDE में मूव करेंगे, वहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स, कितने टाइप के स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं, तो एक है सिंगल केस। सिंगल केस क्या होता है तो देख लेते हैं। अ स्विच स्टेटमेंट विद ओनली 1 केस एंड नो डिफ़ॉल्ट केस, और ये भी पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, जरूरी नहीं है कि हम लोग एल्स ब्लॉक लिखें। सेम वे में स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी ये ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होना ही चाहिए, ये एक ऑप्शनल पार्ट होता है। इट बिहेव सिमिलरली टू एन इफ एल्स स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर स्विच में मैंने एक केस पास कर दिया, अगर ये नंबर 5 है तो ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर दो और बाहर आ जाओ, सिंपल, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट में सेकेंड जो होता है वो मल्टी केस होता है। अ स्विच स्टेटमेंट विथ मल्टीपल केस ग्रुप्ड टुगेदर टू एग्जीक्यूट द सेम कोड ब्लॉक। अभी इसको एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाऊँ, देखिए यहाँ पर मैंने इंट नम इज इक्वल टू 5, अभी यहाँ पे केस क्या है 1 3 5, नंबर इज ऑड। अगर मैं नंबर में इस तीनों में से कोई भी नंबर सेट करता हूँ तो वो जो है प्रिंट करेगा नंबर इज ऑड। अदरवाइज वो 2 4 6 यानी कि अगर मैं कोई भी अदर वैल्यू पास करता हूँ तो नंबर इज इवन जो है वो मेरा आउटपुट में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर केस 1 भले वो 1 आए, 3 आए, 5 आए, ये लाइन ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो। तो ये तीनों को हमने एक में ही कंबाइन कर दिया, फिर मैंने इवन नंबर को भी एक में कंबाइन कर दिया, तो इससे लाइन्स ऑफ कोड हमारा कम हो जाता है। और ये होता है कि हमें मल्टीपल कंडीशनल ब्लॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग इफ एल्स में लिखते हैं, समझ गए। तो इसको बोलते हैं मल्टी केस, यानी कि मल्टीपल केस को एक में कंबाइन कर देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है एनम केस।
एनम जो है एक डिफरेंट टॉपिक से डेटा टाइप है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं। अभी के लिए ये समझिए कि एनम एक डेटा टाइप है जिसको हम लोग स्विच एक्सप्रेशन के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, अ स्विच स्टेटमेंट यूज विथ एनम टाइप टू हैंडल डिफरेंट एनम कॉन्स्टेंट्स, यानी कि ये है कि एनम जो है वो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने एक एनम डिक्लेयर किया सीजन करके, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड फॉल। तो सीजन इज इक्वल टू सीजन डॉट समर। तो ये जो सीजन है इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं समर असाइन कर रहा हूँ। तो स्विच के अंदर हम लोग क्या पास कर सकते थे, इंट भी पास कर सकते हैं, कैर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन सपोज अगर पास करना है हमें स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं और एनम भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनम पास कर रहा हूँ, तो समर पास कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि आउटपुट में क्या आएगा। आप पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर देखिए कि आउटपुट में मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने गेस किया रहेगा आउटपुट में क्या आने वाला है। तो यहाँ पे सीजन में जो है वो मेरा समर है, तो यहाँ पर विंटर है, ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग है, ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। समर है तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा और आउटपुट में क्या आएगा, इट्स अ समर। ठीक है, इस तरीके से जो हमने सीख लिया कि एनम केस किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हमें कोडिंग करना चाहिए। तो अभी हम लोग डायरेक्टली एक अपना जो है इंटेलिजेंट आईडी यहाँ पे मूव करते हैं एंड एक नया कोड लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट को समझने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी कोड है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उस कोड को मैं पेस्ट करूँगा और आपको समझा दूंगा कि कैसे हमारा फ्लो जो है वो काम कर रहा है और डिफरेंट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे अप्लाई करूँगा और आपको आउटपुट गेस करना है, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी में। यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 7 के लिए एक पैकेज क्रिएट करेंगे और उसका नाम रख देंगे चैप्टर नंबर 7। तो सॉरी, इसको हमें यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू पैकेज चैप्टर 7। हमने चैप्टर 6 का यहाँ पे नहीं डाला हुआ, चैप्टर 6 का मैं आपको कोड आपको दे दूंगा, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे चैप्टर 7 में यहाँ पे मैं जो न्यू जावा क्लास पे क्लिक करना है, स्विच एग्जाम्पल। ठीक है, एंड देन क्लास क्रिएट करना है। पहले मैं यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दूंगा जो कि ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बंद करते हैं। यहाँ पे अभी देखिए, इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग मैनुअली कंपाइल कर देंगे। अभी है कि डे ऑफ वीक के बेसिस पे ये हमारा आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 पास करता हूँ तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा या डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में आएगा मुझे ट्यूसडे। तो यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे डे ऑफ द वीक रहेगा, यहाँ पे मुझे उसका आउटपुट मिलने वाला है। इस कोड को मैं पहले रन करता हूँ और फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि कैसे हमें आउटपुट दिख रहा है। देखिए, डे ऑफ द वीक ट्यूसडे। अगर सपोज मैं यहाँ पे पास करता हूँ 5 और फिर मैं कोड को रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट में मुझे क्या मिलता है, डे ऑफ द वीक थर्सडे। अगर मैं यहाँ पे सपोज पास करता हूँ 15, फिर मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, तो आउटपुट में मुझे मिलेगा कि डे ऑफ द वीक इज़ इनवैलिड डे। तो कुछ इस तरीके से कैसे काम किया, तो जो 15 में पास किया ना इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई किया, ना ही केस 2 केस 3, जितने भी येलो है उसको सेटिस्फाई नहीं किया और ये गया डिफॉल्ट में और डे नेम में यहाँ पे चले गया इनवैलिड डे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। अभी देखिए, ये जो ब्रेक है, अगर मैं इस ब्रेक को यहाँ पे निकाल दूँ, इस ब्रेक को यहाँ पे निकाल दूँ, इसको भी निकाल दूँ और फिर मैं अगर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए आउटपुट किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखिए डे ऑफ द वीक क्या है, इनवैलिड डेज। अगर इसी को ही डे ऑफ द वीक को मैं 1 कर दूं तो मुझे बताइए आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा। आई होप आपने आंसर गैस कर लिए रहेंगे। आइए देखिए, इस कोड को रन करते हैं। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी होता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो सीखने टाइम जितना मिस्टेक करके सीखेंगे उतना अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए, डे ऑफ द वीक क्या है, वेडनेसडे। तो यहाँ पर जब मैं डे ऑफ वीक में 1 पास किया तो ये क्या हो गया, इस कंडीशन को ट्रू किया। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, डे नेम को क्या किया, संडे किया। इसके बाद ब्रेक नहीं है तो ये नेक्स्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा और एट द एंड जब ये केस में जाएगा तो इसको यहाँ पर ब्रेक मिला है तो लेटेस्ट वैल्यू जो है डे नेम में वो क्या है, मेरा वेडनेसडे। इसलिए यहाँ पे आउटपुट में मुझे वेडनेसडे मिला। अब ध्यान दीजिए कैसे कंसेप्ट काम किया कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट
हम लोग नहीं लिखते हैं तो जितने भी मल्टीपल्स हमारे केस रहेंगे वन आफ्टर द अदर वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ब्रेक डाल दूँ, यहाँ पर अगर मैं ब्रेक डाल दूँ तो मुझे बताइए आउटपुट में क्या मिलेगा। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से गैस कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर केस 1 मेरा सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पर इसके बाद ब्रेक नहीं है तो केस 2 में जाएगा और डे नेम में जो है मुझे मंडे मिलेगा। कोड को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए डे ऑफ द वीक इज़ मंडे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि ब्रेक स्टेटमेंट्स कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है स्विच स्टेटमेंट के लिए। तो हमने ये भी देख लिया। एंड अगर सपोज मैं इसको कैरेक्टर में भी आप ट्राई कर सकते हैं एक असाइनमेंट के तौर पे कि कैरेक्टर पास करूँगा तो किस तरीके से काम करेगा, स्ट्रिंग पास करूँगा तो किस तरीके से। आप असाइनमेंट प्रिपेयर कीजिए इसको और खुद से करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आई होप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो रहेगा स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगा यानी कि चैप्टर नंबर 8 1-2 दिन में आ जाएगा वो भी, तो आप इस कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।